हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। आज जैसा कि आपको पता है, हम आजकल 6th स्टैंडर्ड का चैप्टर 6 इंटीजर्स कर रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको इंटीजर्स के बारे में बताया था कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, कोई बच्चा बता सकता है? जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, क्या होते हैं इंटीजर्स? इंटीजर्स आर द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स का कॉम्बिनेशन, जीरो को मिला के जो होता है उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। और नंबर लाइन पर इसको हम यहां जीरो रखकर राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव नंबर्स लिखते हैं। 1 2 3 -1 -2 और -3, ऐसे ये नंबर लाइन होती है। इतना मैं आपको उसमें ऑपरेशंस का बारे में बताया था कि इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं नंबर लाइन पर। आज हम इसकी एक्सरसाइज 6.1 में जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। इससे पहले कि मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूं, आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है? और मैथ्स को ध्यान रखना कि मैथ्स को समझना है, रटना नहीं है। मैं बार बार आपको एक ही चीज कहता हूं कि मैथ्स समझने की चीज है, रटने की चीज नहीं है। इसलिए रटो मत, पढ़ो, समझो, ठीक है? तो हम पहली एक्सरसाइज, इसका पहला क्वेश्चन है, राइट अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। मैंने पिछली बार बताया था अपोजिट्स जैसे इंक्रीज, डिक्रीज, टॉप बिलो, टॉप बॉटम बिलो और टॉप बॉटम, डिपॉजिट विड्रॉल, ये सारी चीजें मैंने अपोजिट बताया था। वो कहता है इंक्रीज इन वेट। इंक्रीज इन वेट का अपोजिट क्या होगा? डिक्रीज इन वेट, ठीक है? इंक्रीज इन वेट का मतलब प्लस इन वेट और डिक्रीज इन वेट का मतलब माइनस इन वेट। 30 किलोमीटर नॉर्थ, अब नॉर्थ ऊपर की तरफ है तो साउथ नीचे की तरफ, तो ऊपर का अपोजिट क्या हुआ? नीचे। तो 30 किलोमीटर नॉर्थ मीन्स 30 किलोमीटर साउथ। 80 मीटर ईस्ट, 80 मीटर ईस्ट, ईस्ट साइड इधर है तो वो वेस्ट साइड इधर है, ठीक है? तो उसको हम बोलेंगे 80 मीटर ईस्ट का मतलब हुआ 80 मीटर वेस्ट, उसका अपोजिट। लॉस ऑफ 700, 700 रुपए का नुकसान हो गया, या अगर हम कहें 700 रुपए का, इसका उल्टा क्या हुआ? 700 रुपए का फायदा हो गया, तो प्रॉफिट ऑफ 700 रुपीज। 100 मीटर अबव द सी लेवल, सी लेवल से 100 मीटर ऊपर, अबव का मतलब क्या होता है? बिलो, तो 100 मीटर बिलो द सी लेवल, ये इनके अपोजिट्स हुए, ठीक है? अब रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद एप्रोप्रिएट साइंस। देखो, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। अब 2000 मीटर अबव द ग्राउंड, 2000 मीटर अबव द ग्राउंड का मतलब है ये प्लस 2000, ठीक है? तो इसको हमने कैसे लिखना है? अबव का मतलब प्लस, तो इसको हम लिखेंगे प्लस 2000 मीटर, ठीक है? मतलब मैंने पिछली क्लास में बताया था, अबव का मतलब प्लस, बिलो का मतलब माइनस, अप का मतलब प्लस, बिलो डाउन का मतलब माइनस, डिपॉजिट प्लस, विड्रॉल माइनस। इस तरह से ये क्वेश्चंस हैं। ए सबमरीन इज मूविंग एट ए डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल। 800 मीटर बिलो द सी लेवल का मतलब -800, ठीक है? यही इसे बताना है कि इट विल बी कॉल्ड -800। ए डिपॉजिट ऑफ रुपीज 2000, डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? प्लस, तो इट इज प्लस 200। विड्रॉल ऑफ रुपीज 700, विड्रॉल का मतलब क्या होता है? निकालना, पैसे निकालने का मतलब माइनस, तो इट इज -700, ठीक है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, वो कह रहा है नंबर लाइन पे +5 को रिप्रेजेंट करो। ये एक नंबर लाइन है, ये 0 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5, +5 मैंने क्या बताया था? प्लस जो है वो राइट हैंड साइड पर होगा और माइनस जो है लेफ्ट हैंड साइड पर होगा। तो माइनस ये जो है प्लस, ये +5 है, ठीक है? इसको नंबर लाइन पर ऐसे रिप्रेजेंट करना है हमने। और -10, -10 जो है वो
लेफ्ट हैंड साइड पर होगा, यहां पर -10, 1 2 3 4 5 6 8 9 10, ये जो होगा -10, इसको हम -10 बोलेंगे। ठीक है, बस इतना ही रखना है। +8 इधर कर दो राइट हैंड साइड पे, -1 इधर कर दो जीरो से इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे, -6 जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे। ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड जो हमेशा जीरो के राइट हैंड साइड और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगा। ठीक है, अब एक और चीज, एक ये नंबर लाइन दे रहा है, जो मैंने एक आपको वर्टिकल नंबर लाइन बताई थी, वर्टिकल नंबर लाइन बताई थी ना मैंने, एक वर्टिकल नंबर लाइन भी होती है। ठीक है, ये एक वर्टिकल नंबर लाइन इसने दे रखी है उसमें आपको, ये जो है तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे दे रखा है इसने, और यहां पर ये H है, 0 से 1 छोड़कर ये H है, और ये G है, ये G है, और F एक छोड़कर, और ये जो है ये E है। ये गिवन है। ठीक है, और यहां पर ये A जो है H के बाद 0 के बाद 1 1 2 ये A है। ठीक है, फिर 1 छोड़कर ये B है, ये C है, और D जो है 2 छोड़कर है, 1 2 ये D है। ठीक है, अब ये कहता है D जो है वो +8 है, D +8 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये +8 है। मैंने बताया था वर्टिकल लाइन में 0 से ऊपर की तरफ प्लस होंगे और 0 से नीचे की तरफ माइनस होंगे। अब यहां पर कह रहा है ये, इफ D इज +8 देन विच पॉइंट इज -8। कह रहा है अगर D +8 है तो -8 पॉइंट कौन सा है। हम 0 से देखेंगे -8 पॉइंट नीचे की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज -8। F is the point -8. Is point G a negative integer or a positive integer? G जो है पॉजिटिव है नेगेटिव है, 0 के नीचे है, बिलो द 0 इट इज नेगेटिव नंबर। बिलो का मतलब नेगेटिव होता है। राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट्स B एंड E। B और E के लिए इंटीजर्स लिखो। B कौन सा इंटीजर है, ये 0 से 1 2 3 4, B और E क्या है, ये यहां से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, E जो है -10 है। ठीक है, विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू। सबसे छोटी वैल्यू नंबर लाइन पर कौन सी है। सबसे छोटी वैल्यू नंबर लाइन पर 0 की तरफ नीचे जाते हुए जो सबसे लास्ट में है वो सबसे छोटी वैल्यू है, तो सबसे छोटी वैल्यू इसमें -10 है। मैंने बताया था कि नीचे की तरफ जो है आपको छोटी वैल्यूज मिलेंगी, ऊपर की तरफ आपको बड़ी वैल्यूज मिलेंगी। राइट हैंड साइड पे नंबर लाइन अगर ऐसे होगी तो राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव वैल्यूज और इस पर नेगेटिव वैल्यूज, बड़ी वैल्यूज उधर और छोटी वैल्यूज इधर। अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इसको डिक्रीजिंग का मतलब पहले सबसे बड़ा कौन सा है, 8। तो 8 से स्टार्ट करके मैं 8 से डिक्रीजिंग, 8 से छोटा क्या है 7, 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, इसके बाद 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8
-9 और -10, -10 तक ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारे नंबर्स हो गए। पांचवा क्वेश्चन कहता है फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन ए पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर। ये कहता है सियाचिन में एक टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस बिलो द 0 डिग्री, 0 डिग्री से 10 डिग्री नीचे, यहां पर नीचे, नीचे का मतलब माइनस, तो इट इज -10 डिग्री सेल्सियस। इसको हम बोलेंगे -10 डिग्री। 2 डिग्री बिलो द 0 डिग्री, वो मतलब 0 डिग्री से अगर बिलो है तो वो माइनस है, अप है तो वो प्लस है। तो यहां पर जितने भी बिलो हैं, 2 डिग्री बिलो द 0 डिग्री तो प्लस -2 डिग्री, 30 डिग्री अबव द 0 डिग्री तो +30, 20 डिग्री अबव 0 डिग्री तो +20 डिग्री, 5 डिग्री बिलो द 0 डिग्री -5 डिग्री। राइट द टेम्परेचर्स ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन द ब्लैंक कॉलम। वो मैंने ब्लैंक कॉलम में आपको बता दिया क्या क्या लिखना है। Following is the number line representing the temperatures in degrees Celsius. Plot the name of the city against its temperature. देखो ये एक नंबर लाइन दे रखी है, ठीक है। इस नंबर लाइन में कह रहा है इन टेम्परेचर्स को के आगे आपको उसका नाम लिखना है, प्लेस का, ठीक है। अब यहां पर सियाचिन क्या है, -10 डिग्री, -10 डिग्री क्या है, ये -10 है, इसके ऊपर हम लिख देंगे सियाचिन। 2 डिग्री बिलो, ये 2 डिग्री 0, ये यहां 0 से 1 2, ये जो बीच का है इसके आगे हम लिख देंगे शिमला। 30 डिग्री अबव, 30 डिग्री अबव ये वाला हो गया प्लस वाला, इसके नीचे हम लिख देंगे अहमदाबाद, दिल्ली, और ऐसे ही श्रीनगर। ये इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वो मुझसे सवाल पूछ सकता है, और उसके बाद भी अगर क्लास के बाद भी समझ में नहीं आता है और आप अगर घर पे बैठ के अपने क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। छठा सवाल क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड पे कौन से नंबर होते हैं, जो पॉजिटिव वाले होते हैं, या नेगेटिव में जो छोटे वाले होते हैं, जैसे -3, ये कहते हैं ना -10, -9, -8, ये सारे के सारे इधर से जा रहे हैं, राइट की तरफ जा रहे हैं, ये ऐसे, ये राइट की तरफ चल रहे हैं। ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, इसलिए उल्टा बोल रहा हूं मैं। इसको अब ऐसे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से लिखेंगे 9 -9 -8 -7 -5 -6 -5 -4, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। वो कह रहा है 2 और 9, 2 और 9 में राइट हैंड साइड पर कौन सा नंबर है, बड़े वाला नंबर राइट हैंड साइड पे होगा तो 9 राइट हैंड साइड पे होगा। -3 और -8, -3 और -8 में से बड़ा नंबर कौन सा है, कोई बता सकता है? मैंने बताया था अगर दोनों नेगेटिव हैं, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो जो छोटे वाला नंबर है वो बड़ा होगा, ठीक है। तो इसे -3 जो है वो, मतलब छोटे वाला नंबर कहने से मतलब माइनस का साइन हटाने के बाद आपको पॉजिटिव नंबर छोटा बड़ा आराम से देख सकते हो। 3 और 8 में छोटा कौन सा है, तो 3 छोटा है, तो यहां पर -3 जो है वो बड़ा नंबर कहलाएगा, तो राइट हैंड साइड पे -3 होगा। 0 और -1 में, पॉजिटिव और नेगेटिव में हमेशा पॉजिटिव वाला जो है वो राइट हैंड साइड पे होगा, तो 0 राइट हैंड साइड पे। -11 और 10 पॉजिटिव नेगेटिव है तो +10, -6 और 6 पॉजिटिव वाला राइट हैंड साइड पे होगा तो इसमें 6, 1 और -100 पॉजिटिव वाला जो है वो राइट हैंड साइड पे होगा, इसलिए +1 जो है वो राइट हैंड साइड पे होगा, ठीक है। राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, 0 और -7 के बीच में कितने इंटीजर्स आते हैं वो सारे के सारे आपको लिखने हैं, ठीक है। 0 और -7, 0 और -7 के बीच में कौन कौन से नंबर्स आते हैं हमने वो लिखने हैं, तो लिखेंगे हम -7, हमेशा छोटे नंबर से लिखना शुरू करेंगे। इसमें 0 और -7 में -7 छोटा नंबर है, तो -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 और 0, ये सारे के सारे जो है इसके नंबर्स हैं। बिटवीन कह रहा है वो, तो हम 0 और -7 नहीं लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में नंबर लिखने हैं, ये दोनों नंबर हमने नहीं लेने हैं, ठीक है। तो ये इसके
बीच में सारे नंबर्स हुए। और दूसरा कह रहा है -4 और 4 के बीच में, -4 और 4 के बीच में, -4 के बाद पहले -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये नंबर्स जो है -4 और 4 के बीच में आएंगे। ऐसे ही -8 और -15, -30 और -23 के बीच में आपने नंबर्स खुद लिखने हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्सरसाइज में मैं एक एक क्वेश्चन आपको जो है थाली में परोस कर नहीं दूंगा, आपको खुद भी कुछ करना पड़ेगा। मैंने आपको हिंट दे दिया है, इस हिंट के हिसाब से आपने क्वेश्चंस अपने आप करने हैं। तो आप घर पे इन क्वेश्चंस को ट्राई करना। 2 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, 2 आपने अपने आप करने हैं। राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। -20 से ग्रेटर 4 इंटीजर्स लिखने हैं, ठीक है। -20 से बड़े, तो -20 से बड़ा नंबर कौन सा होगा? हम क्या कहते हैं? -20। अब मैंने क्या बताया था कि ये साइन हटा दो, 20 से अब जो बड़ा नंबर, छोटा नंबर है वो बड़ा हो जाएगा इसके साथ। तो हम कहेंगे -19, -18, -17, -16, -15, -14, ये सारे के सारे इससे बड़े नंबर्स हैं, ठीक है। राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10, -10 से छोटे। अब -10 से छोटे लिखने हैं तो -10 के बाद क्या नंबर आता है? पहले क्या नंबर आता है? -11, -12, -13, -14, -15, जितने मर्जी लिखते चले जाओ। ये तो 4 कह रहा है, मैंने आपको 5 लिखवा दिए, ठीक है। फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स लिखना है। -8 इज द टू द राइट ऑफ -10। अब नंबर लाइन पे -10 जो है वो इधर -10 होता है, यहां पर, यहां -10 होगा, -8 इधर होगा, तो ये इसके राइट हैंड साइड पे है, ये ट्रू है। -100 इज टू द राइट ऑफ -50। -100 इधर है तो -50 इधर होगा, तो ये -100 राइट हैंड साइड पे नहीं है, -100 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। आहा, वेरी गुड क्वेश्चन। अब देखो सबसे छोटा माइनस इंटीजर, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, क्या -1 सबसे छोटा है? अरे भैया -1 तो सबसे बड़ा है, ये फॉल्स है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो ये -1, फिर उसके बाद -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, ये बढ़ते चले जा रहे हैं। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा है? वी डोंट नो। इसी तरह से ग्रेटेस्ट, हम सबसे छोटा इंटीजर नहीं बता सकते और सबसे बड़ा इंटीजर नहीं बता सकते। हम बता सकते हैं जो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर, ये हम बता सकते हैं। सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है? 0। सबसे छोटा, सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन सा है? वो -1 है। सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन सा है? -1। ये कह रहा है स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1, लेकिन नहीं, ये ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है। -26 इज ग्रेटर देन -25। क्या -26 -25 से ग्रेटर है? नहीं, नो, इट इज फॉल्स। 10th क्वेश्चन है ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। अब देखो ये एक नंबर लाइन है, यहां बनाए थे, चलो अभी जगह नहीं है, ये 0 है। वो क्या कह रहा है? Which number will reach if we move 4 numbers to the right of -2? वो कह रहा है -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4। मतलब अगर हम 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2 के राइट पे 4 नंबर्स हम जब मूव करें, 1, 2, 3, 4, तो क्या आएगा?
वो आएगा +2। ठीक है, ये इसका आंसर है। विच नंबर विल बी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1। 1 के लेफ्ट पर 5 नंबर्स मूव करें, 1 2 3 4 5, ये हुआ -4, तो इट इज -4। अब लेफ्ट में मूव करना 1 के -5 इज इक्वल टू -4। ये कैसे होता है ये मैं आपको अगली एक्सरसाइज में इसके ऑपरेशंस में और बताऊंगा। ये आपके इसमें से सी और डी मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, उसको आपने अपने आप करना है। अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये हुई आपकी एक्सरसाइज 6.1। 6.2 एंड 6.3 मैं अगली क्लास में करवाऊंगा, और आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। और इससे पहले कि मैं आज की क्लास खत्म करूं, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपने मैथ्स को रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना। पढ़ना है, समझना है। नहीं समझ में आता तो बार बार मुझसे पूछो, मैं बार बार आपको बताऊंगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछो, मैं सारा आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आपने रटना नहीं है। ठीक है, मैथ्स ऐसी चीज है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना आप उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे अपने आप, उतना आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसीलिए मैं आपसे फिर वही कहूंगा कि रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच।